Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया है, जिसमें कल आपको डेफिनेशन बताया था कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं इनको 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या जॉब होता है, क्या उसका वर्क होता है, वर्ब की तरह। तो इसी के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज मैं आया हूं आपके सामने नाउन नाउन को लेकर के। जो लिखा हुआ है नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। और जैसे इसकी डेफिनेशन होती है, noun is the name of persons, places, things, quality, condition and action. राम, भोपाल, पेन, ऑनेस्टी, इलनेस और मूवमेंट। तो जो ये राम है, राम क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन्स को बताता है। राम जो है वो पर्सन्स को बताता है, पर्सन को। ठीक है। और जो भोपाल है वो प्लेस को बता रहा है। प्लेस का क्या हो गया, भोपाल, भोपाल। और थिंग्स में क्या हो गया, मान लीजिए पेन। थिंग्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, पेन। इसी प्रकार से क्वालिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, क्वालिटी जो है वो क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी हो गया। कंडीशन, इलनेस, कंडीशन, इलनेस। ठीक है। एक्शन, एक्शन, मूवमेंट। इस प्रकार से इन अदर वर्ड नेमिंग वर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। तो इस प्रकार से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, हम इसको एक स्ट्रक्चर के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले जो नाउन होता है, नाउन ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसको फर्स्टली डिवाइड इन काउंटेबल, 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 काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। सबसे पहले जो नाउन होती है इसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है काउंटेबल और सेकंड वन है जो अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन आते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और जो थर्ड होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जो दूसरा होता है वो होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं। फर्स्ट होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और इसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इन दिस वे देयर आर, हम यदि बात करें मुख्य से तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इस प्रकार से 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 नाउन्स होते हैं। अब हम यदि इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं, यदि एक एक करके हम इनकी बात करते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कुछ नहीं करना है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, अब इसको ऐसे लिखते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, नेम ऑफ, इसी के नाम से प्रॉपर, प्रॉपर या ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्टिकुलर, प्रॉपर या पर्टिकुलर, प्रॉपर और पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन्स, प्लेस
और थिंग्स। यानी कि विशेष, यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब है विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशेष व्यक्ति या जैसे एग्जाम्पल का इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम कह दें कि राधा, राधा कहें, या हम कह दें ताजमहल, ताजमहल कह दें, या गंगा कह दें, या भोपाल कह दें, तो ये होते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे राधा जो है किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है राधा। ताजमहल एक पर्टिकुलर, एक बिल्डिंग, विशेष तौर पे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है ताजमहल। गंगा एक जो प्रसिद्ध नदी है, नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध नदी है गंगा एक पर्टिकुलर रिवर है। और भोपाल, शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन भोपाल जो है वो एक पर्टिकुलर सिटी है। तो हम यदि किसी व्यक्ति, विशेष, वस्तु के स्थान का नाम को बताते हैं तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जो दूसरा होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, तो कॉमन मतलब होता है सामान्य या जो सभी के लिए हो, वो कॉमन नाउन। तो इसके जैसे नाम से ही पता है कि जो कॉमन ब्लॉक होते हैं उसको बताने के लिए कॉमन नाउन। तो यदि डेफिनेशन देखें तो इसको बोलेंगे कॉमन नाउन इज द, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ persons, places or person, places or things which are common, which are common for all. Common noun is the name of person, places or things which are common for all persons, places or things. तो कॉमन नाउन जो होती है विच फॉर ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, जैसे हमने कह दिया गर्ल, गर्ल, मैन, बिल्डिंग, बिल्डिंग, रिवर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे गर्ल जो है कोई भी लड़की हो सकती है, मोटी, पतली, लंबी, छोटी, गोरी, काली, कोई भी लड़की हो तो हम वहाँ पे उसको गर्ल ही कहेंगे। मैन, मैन कोई भी हो सकता है, लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला, कुछ भी। बिल्डिंग छोटी मोटी, छोटी बिल्डिंग, 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, कोई, रिवर कोई भी। तो इस प्रकार से जब हम कोई भी कॉमन बात करते हैं तो हम वहाँ पे कॉमन के बारे में बताते हैं तो वहाँ कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे लिखते हैं कॉमन नाउन। क्या लिखते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन मान लीजिए जैसे हमने कहा कि रिवर, रिवर एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे यदि हम कह दें कि गंगा, द यमुना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। यहाँ डे कोई भी कॉमन हो सकता है, लेकिन यदि हमने कह दिया कि मंडे, तो मंडे जो है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसी प्रकार से मंथ कोई भी यहाँ पे कॉमन नाउन हो सकता है, लेकिन हमने यदि यहाँ पे मंथ का नाम लिख दिया जून या मई, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। एनिमल कोई भी हो सकता है, ये प्रॉपर नाउन है एनिमल, लेकिन हमने यदि कह दिया एलिफेंट, 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 तो ये जो है वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो यही डिफरेंस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के लिए। कॉमन होता है और जो प्रॉपर नाउन होता है वो अपने आप में पर्टिकुलर या स्थित, निश्चित होता है। थर्ड आता है जो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इज द, कलेक्टिव नाउन इज द group of
persons. Collective noun is the name a group of persons or collection of things of same kind. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल बताऊंगा, और तो जिस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन को बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा बता सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन डेफिनेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि आप ग्रुप के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं आगे और भी वीडियोस में डिटेल में इसकी एक्सरसाइज लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।